हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के अंतर्गत 100 प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन अपने अमीरों को मदद-ए-आली कहता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। यह अपने अमीरों को मदद-ए-आली नाम से पुकारता था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकालीन निम्नलिखित घटनाओं को तिथिक्रमानुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करें। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी बाद में। तो दूसरे का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले तीसरा आएगा युद्ध बंदियों के धर्म परिवर्तन पर रोक, उसके बाद तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, उसके बाद जजिया कर की समाप्ति और लास्ट में इबादत खाना का निर्माण, जो कि 1575 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत में बाबर की विजय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तोपखाना। तोपखाने के माध्यम से बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता था। अगला प्रश्न है, मिल्क इनाम और वक्त अनुदानों को समाप्त कर दिया गया था। तो यह किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफियों में से किसे इल्तुतमिश ने पिता कहकर संबोधित किया? तो पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शेख नजीबुद्दीन नक्शबी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनौती का शासक घोषित किया? तो छठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुगरिल ने। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने किसे भारत का बादशाह घोषित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय को। अगला प्रश्न है, ख्वाजा बाकी बिल्लाह किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नक्शबंदिया सिलसिले से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1857 यानी 1857, जो कि एस.एन. सेन के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस जापान युद्ध ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मानव कल्याण के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
श्री नारायण गुरु ने। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विलियम वेडरबर्न ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारत में सैनिक विद्रोह जो कि 1857 में हुआ था के समय प्रधान सेनापति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनसन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फर्रुखसियर के फरमान जो कि 1717 को जारी किया गया था को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑर्म्स ने। अगला प्रश्न है, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मगनलाल गांधी ने। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का आरंभ यूरोप में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इटली से पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दांते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1674 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान कहा है? तो 23वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लुई फिशर ने। अगला प्रश्न है, किसने एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स टॉड ने। अगला प्रश्न है, इतिहास एक विज्ञान है न कम न अधिक, यह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जे बी बरी ने। बरी को ब्यूरी भी कहा जाता है, ब्यूरी।
अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है निम्न में से किसने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहकर पुकारा है। अगला प्रश्न है इतिहासकार एवं उसके तथ्यों के बीच अन्योन्य क्रिया की एक सतत प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, E.H. कार का कथन यह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शेख निजामुद्दीन औलिया को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी यदि व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्त करने में विफल होते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुबारक शाह खिलजी ने। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश की सेना के मुख्य विभागों में से निम्न में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तोपखाना इसमें शामिल नहीं था। बाकी पैदल सेना, घुड़सवार और धनुर्धर सेना शामिल थे। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में से मुनही से तात्पर्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुप्तचर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी आगरा के किले में निर्मित पहली सफ़ेद संगमरमर की इमारत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दीवाने आम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोहों को न्यायसंगत बताता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईसामी ने। अगला प्रश्न है प्रथम स्नातक महिला जिसने 1890 में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कादम्बिनी गांगुली ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आदेश जारी किया था कि उसके शासन में सभी विदेशियों को एज्जा के रूप में संबोधित किया जाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है किसने घोषित किया कि ब्रिटिश भारत को जून 1948 में छोड़ देंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लीमेंट एटली ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूफियों में से किसे उस समय का कुतुब कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाह मोहम्मद गौस को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को उनसे सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले आपका नील विद्रोह होगा, उसके बाद पावना विद्रोह होगा, उसके बाद सबसे पहले आपका तमिलनाडु के पोलिगारों का विद्रोह होगा, उसके बाद पहले नील विद्रोह होगा जो 1859 में, उसके बाद
नहीं, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले होगा तमिलनाडु के पोलगारों का विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह होगा जो 1859 में, उसके बाद होगा पावना विद्रोह और लास्ट में दक्कन अशांति। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आदि ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अलकॉट ने की थी और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 2, 4, 3, 1 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हली पद्धति से आशय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है वर्ष 1931 में निम्न में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम। अगला प्रश्न है गदर पार्टी को 42वां प्रश्न है नाटाल स्थित है। तो नाटाल कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सचिंद्र सान्याल। अगला प्रश्न है सन 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एस कृष्ण वर्मा द्वारा। अगला प्रश्न है 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन नंबर ए, वाटसन को। अगला प्रश्न है वहाबी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरब में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चाहुंद्रो। अगला प्रश्न है भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेलियोडोरस था। अगला प्रश्न है अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए, जैन धर्म। अगला प्रश्न है
चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नगरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्रकार का गढ़वाल राजा गोविंद चंद का मंत्री था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीधर। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण से। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुंटूर जिले में। अगला प्रश्न है, खारवेल ने अधोलिखित में से अपने किस शासनकाल में तनस्तुत से अपनी राजधानी तक नहर का पुनर्निर्माण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5वें वर्ष। अगला प्रश्न है, लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाणिक संस्कृति से। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के आक्रमण के समय कलकत्ता का गवर्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ड्रैक। अगला प्रश्न है, आगरा का इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो 59 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नूरजहां ने। अगला प्रश्न है, वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय किस प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम किस वर्ष में लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1835 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख तय कर दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जून 1948 को। अगला प्रश्न है, अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आसफ खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फादर एंथोनी मानसेट, जो कि अकबर के शासनकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कादिर बदाऊनी ने। अगला प्रश्न है, रजिया का उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति की रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुशर्रिफ अल मुमालिक। अगला प्रश्न है, फतेह नामा ग्रंथ का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरबों की सिंध विजय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सूफी संप्रदाय में सर्वप्रथम फना का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अबू यजीद ने। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में मवाजिब किसे कहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि योग्य भूमि के रूप में सैनिकों को पारिश्रमिक दिया जाना।
अगला प्रश्न है 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर ह्यूज व्हीलर थे। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में फ़कीर अजीज उद्दीन विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रणजीत सिंह के समय। अगला प्रश्न है किस देश के संदर्भ में कार्टज प्रणाली का उल्लेख आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल का। अगला प्रश्न है अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोधी संस्कृति। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन राज्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंग। अगला प्रश्न है पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिकार। अगला प्रश्न है गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 24% थी। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से किसने निजामुल मुल्क को वकीले मुतलक का पद प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में दीवान ए वकूफ़ विभाग संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यय कागजात की देखभाल करने से। अगला प्रश्न है अधोलिखित में कौन अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वकील। अगला प्रश्न है मुगल शहजादी जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जैबुन्निसा। अगला प्रश्न है शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल खां को। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह को। अगला प्रश्न है मध्यकाल में चाचर भूम से आशय था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 5 वर्ष तक कुछ भी न बोया गया हो। अगला प्रश्न है राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैमिल्टन को। अगला प्रश्न है किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, जो कि गांधी जी ने इसका प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा से। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हैदर इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेख मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य के समय। अगला प्रश्न है, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सूर्य को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यादव। ये रुद्र प्रथम से संबंधित नहीं है, बाकी होयसल बल्लाल द्वितीय से संबंधित है, पांड्य मारवर्मन से संबंधित है और काकतीय गणपत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हुमायूं को आश्रम देने वाला साफाविद शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शाह तहमस्प प्रथम। अगला प्रश्न है, मुगलों के काल में परगना के प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिकदार। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरविजय सूरी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बदायूनी। अगला प्रश्न है, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गारों का। अगला प्रश्न है, चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद्र ने समृद्ध किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किशनगढ़ शैली को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुल्ब सूत्र। तो इस प्रकार से 100 प्रश्नों की श्रृंखला की सीरीज समाप्त होती हुई। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।